नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल से धार्मिक में। आज हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी की, जो भगवान को समर्पित एक अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे एक धर्मपरायण और दानी राजा राज्य करते थे। वह राजा हमेशा धर्म और भक्ति में लीन रहते थे और तपस्या भी करते थे। एक दिन जब राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक एक जंगली भालू वहां आ गया और उसने राजा के पैर को काटना शुरू कर दिया। राजा बिना घबराए अपनी तपस्या में लीन रहे और भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। इतना सब देखकर भगवान विष्णु राजा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक राजा का पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। राजा ये देखकर बहुत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तुम चिंता मत करो। तुम मथुरा जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो और मेरी विधि पूर्वक पूजा करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और मथुरा जाकर पूरे विधि विधान से वरुथनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में राजा का शरीर फिर से स्वस्थ हो गया और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इस प्रकार वरुथनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और कष्टों को दूर करने वाला माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपक जलाएं और तुलसी, फूल और फल अर्पित करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। रात में विष्णु जी और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये थी वरुथनी एकादशी की पावन कथा। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसके जीवन में सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसी और पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।